हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 25 अगस्त को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है सहज फैशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो सहज फैशन लिमिटेड 2011 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी गारमेंट, होम फर्निशिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होने वाले फैब्रिक मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें आते हैं कॉटन सूटिंग फैब्रिक, कॉटन शर्टिंग फैब्रिक, यार्न डाइड शर्टिंग और ऐसे ही 100 से ज्यादा सेगमेंट है कंपनी के पास। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 25 से 29 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा और सहज फैशन का आईपीओ प्राइस 30 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 44,76,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 13 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 13 करोड़ का ही रहेगा। 4,000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,20,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट की। तो 25 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा और 29 अगस्त तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 1 सितंबर तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 4 सितंबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 5 सितंबर तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 6 सितंबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और डेब्ट को कम करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 64 करोड़, 2021 में 67 करोड़, 2022 में 69 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 71 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ मजबूत हो रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2020 में 99 करोड़, 2021 में 74 करोड़, 2022 में 86 करोड़ और 2023 में 91 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में भी अप्स एंड डाउन लगा हुआ है। 2021 में टोटल रेवेन्यू में बड़ी गिरावट दिख रही है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छी वापसी की है और सेल्स को बढ़ाया है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 27 लाख, 2021 में 31 लाख, 2022 में 42 लाख का प्रॉफिट हुआ जो 2023 में बढ़कर 2 करोड़ 88 लाख का हो गया। कंपनी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट की है और ईयर बाय ईयर ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। टोटल रेवेन्यू में गिरावट होने के बावजूद प्रॉफिट में कोई गिरावट नहीं हुई है। नेटवर्थ 13 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 6 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल में बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब कंपनी पर डेब्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 10 करोड़, 2021 में 16 करोड़, 2022 में 17 करोड़ और 2023 में कंपनी पर 15 करोड़ का डेब्ट है। टोटल बोरोइंग कंपनी लगातार बढ़ाती जा रही है और 2023 में रिजर्व एंड सरप्लस से ज्यादा कंपनी पर डेब्ट हो गया है। कंपनी को डेब्ट कम करने की जरूरत है क्योंकि हाई डेब्ट कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में रुकावट बन सकती है। तो इस स्टेज पे कंपनी को जरूरत थी डेब्ट कम करने की। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट हुई है लेकिन प्रॉफिट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कंपनी अपना डेब्ट बढ़ाते जा रही है। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 3.90 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 7.69 का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.75% है और नेट एसेट वैल्यू 23.26 का है। तो पीयर कंपैरिजन करें तो पता चलता है कि सहज फैशन का शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है।
अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 5 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 35 रुपए का हो गया है, यानी कि अपने एक्चुअल प्राइस से 16% ज्यादा। और 5 में से 3 स्टार की 5 रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं क्लियरली इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है कंपनी का। शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है और जिस सेक्टर में कंपनी बिजनेस कर रही है वो काफी कम्पिटेटिव और फ्रेगमेंटेड है, इसलिए मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।